करते हैं हम साले साल भर से तेरी तू कुत्ते की तरफ देख रहे हैं हम साले बता साल भर हो गया तेरी तरफ देखते भी हैं साले हम। देख लिया ये चेहरा, जितनी नफरत इसकी शब्दों में लग रही है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से भाई मुझे जाति सूचक शब्दों से मतलब इसका लहजा ही बहुत गंदा है। तो एक दिन मैं सवेरे जा रहा था तो मेरी शक्ल देखकर ये इंसान जो आप देख रहे हो स्क्रीन में अपने थूक रहा था। इसके अंदर कितनी हीन भावना है, ये कितना गंदा इंसान है। देखो मुझे पता नहीं था यार कि ये शख्स जिसने मुझे मारा ये उससे भी घटिया इंसान है। इसका भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर प्रहार किया, मुझ पर जानलेवा अटैक किया, लेकिन उससे भी घटिया सोच इस इंसान की है। मुझे देख के थूकरा ठहराई है। और हमारा मंदिर न्याय का मंदिर है, ठीक है। और मैं ये केस वापस लेने को तैयार हूँ अगर इसका भाई किसी बड़े धाम में आकर ये कहे कि जो विमल कह रहा है वो मैंने नहीं किया। भाई मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। जय श्री राम दोस्तों। हर एक हिंदू तिलक लगाता है और चंदन लगाता है, टीका चंदन सब लगाता है अपने माथे पे, क्योंकि वो अपने धर्म को फॉलो करता है। तो मैं भी हिंदू हूँ और अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, तो मैं भी अपने माथे पे टीका चंदन लगाता हूँ। और जब मैं अपने रिश्तेदारों के वहाँ जाता हूँ तो फिर पिठा कुनालने हमारे पारे में, तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि टीका चंदन का, तो अगर भाई किसी का नाम टीका चंदन है तो उसके सर्टिफिकेटों में भी होना चाहिए। बाकी आप बहुत टाइम से जो है कि भाई देख रहे हैं कि कितना कुछ मैं झेल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अपराधी के सर्टिफिकेट में जो है कि टीका चंदन नाम होना चाहिए, तो सही है उसका मुझ पे मारना। दोस्तों खुले आम धमकी दे रहे हैं, मैं वहाँ बैठ रहा हूँ तो इनको मेरे सामने कोई धमकी नहीं है भाई, पीठ पीछे की बात की धमकी होगी। ये कह रहे हैं कि मुझे जान से मार, अगर कोई अपराध करेगा तो सामने वाला भुगतेगा, अपराध करेगा तो सीधी सी बात है। वहाँ पर बैठने में ऐतराज है, मैं वहाँ पर बैठ के ऐतराज है नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने कर वो भी डालूंगा। मैं नहीं बैठना वहाँ पर, आपकी दुकान है वहाँ पर बैठने में क्या दिक्कत है? एक मिनट, क्यों तुमको लगता है तेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है, तू कुत्ते की तरह साला पागल कुत्ते की तरह तू कुत्ते से बात करते हैं हम साले साल भर से तेरी तू कुत्ते की तरफ देखते हैं हम साले। इससे हम बात भी नहीं करना चाहते हैं, रोस्ट मत करो। देखो गाली गलौज से बात नहीं होती, कह रहा हूँ ना, गाली गलौज मत करो। फिर भी क्यों बात सही से अगर किसी चीज में ऐतराज हो मत करो ना, उस चीज में क्यों जबरदस्ती ऐतराज? कुत्ते से कोई मतलब ही नहीं है हमारा, हम तेरी तरफ देखते बार बार एक बार हो रहा है तुम्हारा इसी चक्कर पागल में। कुत्ते की तरह क्यों लगे रहता है हमारे पीछे, तू बता। एक पागल कुत्ते की तरह साले लगे रहता है, तू साले से कोई मतलब रखते हैं हम साले बता। साल भर हो गया तेरी तरफ देखते भी हैं साले हम, कुत्ता साला एकदम पागल कुत्ता साला, जैसे पागल मत करो। ऐसे मेरे भाई को मार रखा है और धमकी दे रहा है कि कल के दिन तेरी दुकान में आके और तेरे को काट दूंगा। अगर मेरे भाई को कल के दिन कुछ भी हुआ तो सारा जिसने मेरे भाई को मार रखा है आज उसी के ऊपर बात आनी चाहिए। कल के दिन इसको अगर कुछ भी हुआ, इसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, इसका मारने का क्या हक है? क्यों मारा इसने, क्यों घुसा मेरे भाई को मारने के लिए? कल के दिन तो हमारे घर में घुस जाएगा, मारेगा। बिल्कुल है, कल के दिन तो हमारे आज ऐसे हाल बना रखे हैं मेरे भाई के, हाथ ही नहीं हिला पा रहा है, पैर कमर, तूने कमर तोड़ दी है उसकी। तेरा भला तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी औलादों का मुंह देख पहले, तेरी भी औलाद होंगी तो अपनी औलाद का मुंह देख ले पहले, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाना, तू जो भी है तू समझ लिया नहीं? हाँ, तूने मारा कैसे इसको दुकान में घुस के, और आंसी लाऊंगा कह रहा है, आंसी ला के मारूंगा कह रहा है, ख़त्म करने की धमकी दी है तूने, है। कल के दिन अगर मेरे भाई को कुछ हुआ इसके जिम्मेदार तू रहेगा, बिल्कुल सिर्फ तू रहेगा। ये अल्लाह हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है। अरे तेरा हाथ काम नहीं कर रहा है तो उसके हाथ तेरे को मारने में, तू गरीब की औलाद के, ना तेरा भाई है ना तेरा बाप है? ऐसे हम बर्तन माज के दोनों माँ बेटी दुनिया भर का काम करके ऐसे हम अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, पाल रहे हैं। तुझे बिल्कुल तरस नहीं आया? तेरे को बिल्कुल दया नहीं आई है? तेरे हाथों में बिल्कुल तेरे कांपे नहीं हाथ? ऐसे अपनी औलाद को मार के देखना तो ज़रा तू, है अपनी बीवी को मार के देख, तब पता चलेगा तेरे को एहसास क्या होता है। तूने जैसे मेरे भाई को मार रखा ना, अगर इसको कल के दिन कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगा, क्योंकि तूने कह रखा है मैं इसको मारूंगा और तू ही रहेगा इसके जिम्मेदार। मेरा एक लौता भाई है, ठीक है। हम लोगों ने दोनों माँ बेटियों ने कैसे हमने इनको पाल रखा, सारी दुनिया जानती है। पूरे पिथौरागढ़ के बर्तन हमने धो रखे हैं, कपड़े धो रखे हैं, ऐसे करके तेरे मारने के लिए थोड़ी है हमारा भाई,
तूने इसे हाल बना रखे ना, कमर से चलता रहा है ना पैरों से चलता रहा है वो हैं? ये खून ही खून हो रखा है हैं? यहाँ पेट में लगी है, इसके हाथ में लगी है। तुझे दर्द नहीं आया थोड़ा भी? यहाँ पूरा ये कमर देखो, कमर तोड़ रखी है इसने मार के, इतनी बुरी तरीके से मारा है। ये यहाँ देखो, ये पूरे पूरे कमर तोड़ रखी है ये पूरा देखो, ये इतने डंडे के निशान है। अरे अपनी औलाद को मार के देखना पहले क्या होता है दर्द। मेरे भाई को अगर कल के दिन कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगा, ठीक है? मेरा तो एक लौता भाई है, ठीक है? उसका जिम्मेदार सिर्फ, अगर कल के दिन कुछ भी होता है इसको, उसका जिम्मेदार तू रहेगा, क्योंकि तूने खुद कह रखा है कि मैं आंसी से काटूंगा। चल तू काट के दिखा इसको आंसी से, हैं? तूने ऐसे हाल बना रखे मेरे भाई के, तुझे थोड़ी दया आनी चाहिए। ऐसे मेरे भाई को मार के तेरे हाथ कांपे नहीं क्या उस टाइम मारते टाइम? अपनी औलाद को मार के देख जरा, अपनी बीवी को मार के देख, तब तुझे दर्द का एहसास होगा, ठीक है ना? अगर मेरे भाई को, मैं तो इतना ही कहूँगी, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, उसके जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगा, जिसने धमकी दे रखी है। किसी ने भी कुछ भी करा उसमें नाम तेरा ही आएगा, क्योंकि तूने धमकी दी है कि इसको ख़त्म करूँगा। ये मेरी बड़ी वाली लड़की है, ये लेटे हैं, इनके हाथ में मार रखा है, जांग में मार रखा है, कमर में मार रखा है, छाती में मार रखा है, छाती में मार रखा है। उतना बड़ा डंडा लेके दुकान में आया है। बाल ही तो काटते हैं हम, अपने बच्चे तो पाल रहे हैं, शायद किसी घर में चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं। हमारे दुकान में आके क्या कहते हैं, उतने बड़े डंडे से मार रहा है। भाई इनको कुछ हो जाएगा तो मैं 3 बच्चों का क्या करूंगी? बड़े मारने वाला आ रखा है हम, हैं? हमारी दुकान में घुस के चला मार रहे रहा हैं, है, देखने लट्ठी वाले मंगरे देख रहे हैं। कल के और कह रहा है कि बस बनियास लेके आऊंगा, ऊपर से कह रहा है कि बनियास लेके आऊंगा, बनियास लेके आऊंगा, मार दूंगा। अरे तू पालेगा क्या? पाँव तोड़ के दे, मैं तेरे हाथ नहीं कांपे? तेरी दिल्ली में, तेरी दिल्ली में रखेंगे क्या 3 बच्चों को? तू पालेगा? बूढ़ी माँ है, मैं हूँ, 3 मेरे बच्चे हैं, ऐसे मार रखा है, ऐसे बना रखा है ये। तो क्या सोच रहा है कि बिल्कुल इसके होश आगे नहीं है पीछे उसको। कोई नहीं है करके मैं इसको मरवा दूंगा दुकान में जाके खुलेआम धमकी हम दूंगा। थोड़ी छोड़ेंगे इसको, ऐसे मरा देगा ये। ऐसे हो रहा किसी को मारना, गरीब की औलाद को उल्टा गाली गलौज दे के मार रहा है। तो उसके हाथ में बहुत भयंकर दर्द वहाँ से आए हैं, वैसे वहाँ गए, यहाँ दर्द हो रही है, कमर में मार रखा है, हैं? इतना मार रखा नहीं काफी इसके मारते टाइम। क्या आया मारने के लिए? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, क्या कहता है दुकान में जा करके तूने इतनी जोर से इसको मार रखा है इस तरह से। एक गरीब आदमी, एक गरीब इंसान बाल काट के तो खा रहा है। ये मत सोच कि इसके पीछे कोई नहीं है। देख, जैसी मैं बनी हूँ ना, ऐसी तेरी औरत भी बन जाए, ठीक है? जैसी मैं बनी हूँ ना, ऐसी तरह से तेरी औरत भी बन जाए। हाँ, तब तुझे एहसास होगा क्या होता है, ठीक है? एक बाल काट के ही तो अपने बच्चों को पाल रहा है ना। हाँ, इसको कुछ हो गया ना, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत आई जो तू हाथ उठाने तो दुकान के अंदर घुसा। कल के दिन कुछ हो गया, सारी हाँ, तेरे ऊपर आएगी बात। ये समझ ले, बिन औलाद का हो जाएगा तू भी। हाँ, जैसे आज, जैसे हम लोग आज परेशान हैं, उसी तरह से तेरी औरत भी बनेगी। जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई दुकान के अंदर घुस के मारने की? तेरा भला कहीं से कहीं तक नहीं होगा। घमंड है पैसों का, रावण का नहीं रहा घमंड, तेरा क्या रहेगा? क्या घमंड रहे? तूने एक घमंड ना चूर चूर हो जाएगा। लाचार इंसान के ऊपर तूने हाथ उठा रखा है। तो ये मत सोच, पैसे के ऊपर मत कूद। रावण तक का नहीं रहा घमंड, तो तेरा क्या रहेगा? बाल काट रखे वो अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को पाल रहा है, तूने उसको इतना लाचार बना दिया मार। दरवाजे में रखूंगी, ये मत सोच, इसका कोई नहीं है। इसके बच्चों को भी तेरे दरवाजे में रखूंगी। हाँ, मैं तो और कुछ तभी नहीं तो जानती। दबाना चाहता है वीर। कल के दिन सोचते हैं मेरे अकेला है, भाई क्या को कर कल के देगा ये? दिन कुछ भी हुआ, उसके जिम्मेदार तू रहेगा। गरीब इंसान के ऊपर हाथ उठा के 100 बार सोचना चाहिए। तूने अपनी औलाद के सिर में हाथ रख के कसम खाना चाहिए, ठीक है? तेरा भला तब तू कभी गरीब नहीं क्या होगा। सोशल मीडिया में ये मदद है, मैं किसी के साथ 2000 का 70 किलो 50 का खेलूं, तुझे क्या हमारा नाम है? तुझे वो पुलिस वाली को क्या नाम है यार? किसी का काम चल रहा नाम तो लिखेगा तो काफी दूंगा।
ऐसे काम करते हुए तेरे बनारस में मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे को अगर डंडा मत दिखाना, मारो मारो दे, मारो तो। चंडी के चले मैं काटूंगा तेरा बनास लाऊंगा। अच्छा तू लौंडा समझ रहा है? तेरे उम्र में तो मैं तेरे देखूंगा। अच्छा मेरे को मारा गया है दोस्तों यहाँ पर। या तो ओपन करके दिखाना सबके लिए। भाई मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, यार लेकिन जिस हिसाब से सुना होगा उसने। जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, चीज है दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। सही कर जाएगा वो, सही क्या कर जाएंगे, मार तो दिया ही है, इलाज करेंगे अब। इलाज तेरा हो जाएगा। खाली उसको वो कर रहा हूँ, खाली तू मत वो कर, मत उलझ खाली अपना एक बंद कैसी कर। बात कर रहे हो यार दादा, दुकान में आके मार रहे हैं। भाई ऐसा है ना, वो तुम सही यार, खाली भक्ति आदमी है, मत कर। अरे भक्ति आदमी अपनी लोग फिर दुकान में आके मारेंगे। कर फिर कर। दोस्तों मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ यार, शरीर बहुत दर्द कर रहा है। मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि मैं वड्डा मार्केट में अपनी दुकान में भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है जिस हिसाब से वो मुझे मारने आया। या तो मुझे सुरक्षा दी जाए, नहीं तो वो मुझे मार देगा, मुझे काट देगा। मेरे मन में डर बैठ गया है। मैं कैसे पालूंगा अपने बच्चों को। हाथ में मेरे सूजन आ गई है बहुत, पैर भी बहुत दर्द कर रहा है। मैं सुरक्षा चाहता हूँ, पुलिस महकमे से मुझे सुरक्षा दी जाए, नहीं तो वो मुझे काट देगा, वो मुझे मार देगा। वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। अगर मेरे को कुछ बताता है तो मेरी माँ, मेरी विधवा माँ है, मेरी बीवी, मेरे 2 लड़कियाँ, 1 लड़का। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये सारी जिम्मेदारी जिसने मुझे मारा है वो लेगा, क्योंकि उसने मुझे सरेआम काटने की धमकी दी है, मारने की धमकी दी है, या फिर कह रहा है मरवा दूंगा। मैं ही एक सहारा हूँ अपनी विधवा माँ का, अपनी 2 लड़कियों का, अपने लड़के का, अपनी बीवी का। मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा है। अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी वही लेगा। मैं सीएम धामी से कहूँगा, धामी जी मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह से गुंडागर्दी करके सरेआम 20,000 मुझे मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए धामी जी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए।